ओम शांति। ऊपर वाले पर भरोसा रखें, उसके घर देर है अंधेर नहीं। जिसने भरोसा रखा उसको सब कुछ मिला। देखिए, दुनिया में ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आप विश्वास रखो। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो विश्वास रख पाते हैं। नहीं तो अगर काम कोई नहीं बनता है लोगों का तो भगवान से विश्वास तोड़ देते हैं। होता क्या है कि देखिए, कई बार हम जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ चाहते हैं, और आज अधिकतर लोग चाहते ही हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और जब हम चाहते हैं और उस टाइम पर जब वो चीज़ मिल नहीं पाती है, या कोई भी जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उठ जाता है। और कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं, हमने प्रैक्टिकल देखे हैं कि वो कहीं ना कहीं भगवान भी बदल देते हैं। कहते हैं कि अरे ये भगवान तो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये दूसरे भगवान, इनको देखता हूँ, इनके लिए देखती हूँ कि ये मेरा काम शायद कर देंगे। वहाँ भी काम नहीं बनता है तो वो तीसरे भगवान पर चले जाते हैं। देखा है ऐसा कि कोई जैसे जाते हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ से कोई काम नहीं बना तो वो शिव जी के मंदिर में जाने लगे, वहाँ से काम नहीं बना तो फिर वो दुर्गा जी के मंदिर में जाने लगे, गणेश जी के मंदिर में जाने लगे। ऐसा होता है। और अगर यहाँ से काम नहीं बना, अपने यहाँ से काम नहीं बना, तो फिर वो दूसरी जगह के मंदिर हैं जो वहाँ जाने लगे। जब तक कोई तीसरा व्यक्ति मिल गया, करे यहाँ से काम नहीं बनेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, आप वहाँ जाइए, तो फिर वो वहाँ जाने लगे। लेकिन देखिए, आपको बात बताएं, अगर आप खुद हैं और अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ चाह रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत तो आपकी परीक्षा लेगा। वो देखेगा तो सही कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। ऐसा तो नहीं हो कि आप भी बदल जाओ, बाद में आपको मिल जाए और आप बदल जाओ। फिर कहते हैं कि मौसम की तरह। इसलिए ऊपर वाला जो होते हैं वो आपको अगर कुछ देने में थोड़ी बहुत भी देर कर रहे हैं तो आपको कुछ बेहतर देने की कोशिश में हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आपका पेशेंस कितना है। क्योंकि आप भी तो जब किसी के लिए कुछ करते हो तो आप भी तो उसका पेशेंस देखते हो, आप भी तो उसकी परीक्षा लेते हो ना। आज मान लीजिए आप अपने घर में या दुकान में कोई किसी को नौकर रखा है, किसी भी लड़के के लिए किसी भी व्यक्ति को आपने रखा है, तो आप भी तो उसका विश्वास जीतते हैं ना, आप भी तो उसकी परीक्षा लेते हैं। कई बार पैसे छोड़ देंगे, कई बार अपने काउंटर में दुकान की जो भंडारी है उसका लॉक नहीं लगाएंगे, उसको माना खुला छोड़ देंगे, माने देखेंगे, कई बार पैसे रखे छोड़ देंगे, कई बार कोई सामान छोड़ देंगे। ऐसा होता है ना, आप खुद देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, उसकी परीक्षा लेते हैं। जब आप परीक्षा ले लेते हैं कि हम व्यक्ति सही है, तब फिर आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और उसको अपने सब चाबी सौंप देते हैं, दुकान सौंप देते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। लेकिन कब किया आपने? जब आपने उसका विश्वास जीत लिया, तब आपने अपनी दुकान की, घर की चाबी उसको सौंपी है, तब उसको दी है। कई बार होता क्या है कि देखिए, ये भी देखा जाता है कि जो इंसान को दिया जा रहा है वो उसके लायक है या नहीं है। अगर वो उसके लायक ही नहीं है, आप खुद है ना, आप खुद देखते हैं कि भाई आप जिसको जो चीज़ दे रहे हैं तो वो उसके लायक है या नहीं है। अगर वो लायक ही नहीं है तो फिर क्यों देंगे उसको? इसलिए पहले परीक्षा होती है, पहले उसको परखा जाता है। और आज कोई व्यक्ति छोटे मोटे से काम के लिए भी व्यक्ति को रखता है, कोई छोटी मोटी चीज़ रखता है तो भी परखता है उसको। छोटे मोटा कोई सामान लेता तो भी परखता है। और जब भगवान से हम मांगते हैं तो भगवान भी तो थोड़ी परीक्षा लेगा, भगवान भी तो थोड़ा देखेंगे कि कितना पेशेंस है इसके अंदर। इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो एक बैंक का मैनेजर था। उसकी एक आदत थी, वो बहुत अच्छा इंसान था, व्यक्ति बहुत अच्छा था, अच्छे संस्कार थे। तो उसकी क्या रोज़ की रूटीन की आदत थी कि जब भी वो घर आता था और घर में आराम से खाना आदि खा करके उसके बाद में वो क्या करता था, जब भी अपने बैंक से घर आता था लौट करके, तो रास्ते में एक कुछ टोस्ट के पैकेट लाता था, दुकान से खरीद करके टोस्ट के पैकेट लाता था। और वो टोस्ट के जो पैकेट होते थे, बाहर कुछ से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते थे, 4-5 उसके बच्चे थे। तो वो जा करके वो टोस्ट जो लाता था मैनेजर और उनको खिलाता था।
ये उसकी रोज की आदत थी, ये रूटीन था, प्रतिदिन का उसका ऐसा काम था। रोज का उसका ये काम था कि बस वहाँ से बैंक से आए, टोस्ट खरीद करके लाए, भोजन करे, भोजन करने के बाद बाहर टहलने जाए और उन कुत्तों को, वो बच्चे जो छोटे-छोटे थे उनको टोस्ट खिलाएँ और वहीं टहलता रहे आराम से, उसका रोज का रूटीन था। अब एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी और वो वहाँ से आ रहा था, तो कहीं उसको कोई दुकान नहीं दिखी और कोई दुकान नहीं खुली थी और वो फिर याद भी भूल गया। जिस दुकान से वो लेता था वो भी दुकान बंद हो गई थी और भी उसने दुकान देखी और कोई भी दुकान उसको खुली नहीं मिली। बारिश के कारण सारी दुकानें बंद हो गई थी और आते-आते वो घर पर आते-आते और लेट हो गया। तो अब क्या हुआ कि रोज़ वो जैसे ही आता था तो 9 बजे 8-9 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज 10 बज चुके थे, साढ़े 10-11 का टाइम हो गया था, सारी दुकानें बंद हो गई थीं। तो उसका क्या होता था, कभी तो वो ऐसा करता था कि आते ही साथ और उनको खिला देता था। जैसे अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो वो आते ही साथ खिला देता था, या जल्दी आ गया तो भोजन करके फिर खिलाता था उन कुत्तों को। अब क्या हुआ, उस दिन लेट हो गया। अब जैसे ही वो घर आया तो उसकी वाइफ़ ने कहा कि चलो खाना खा लो। तो उसने कहा कि अरे वो कुत्ते के जो टोस्ट मैं लाता था वो लाना मैं भूल गया, आज कोई दुकान ही नहीं खुली, बारिश के कारण बंद हो गई दुकान, इसलिए नहीं ला पाया। तो उसकी वाइफ़ बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल ला देना, कल खिला देना। अब उसके मन में वही चीज़ चल रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मन में आखिर वही चीज़ चल रही थी कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँ? अब तो दुकान भी बंद हो गई होगी, अब तो मैं मँगवा भी नहीं सकता हूँ। तो वो परेशान होने लग गया। उसकी वाइफ़ ने बोला कि अरे खाना तो खा लो, बाद में कुछ करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, पहले तो मैं उनको बिस्किट खिलाऊँगा, क्योंकि वो तो उनको पता था कुत्तों को कि रोज़ का काम था उनका। तो वो बेचारे बच्चे आकर के बैठ जाते थे उसके दरवाज़े पर कि आएँगे और खिलाएगा। अब क्या वो उसने बोला कि नहीं, मैं कुछ करता हूँ पहले, जब मैं खाना खाऊँगा। अब उसने जब वो टोस्ट लाना भूल गया तो उसने घर में देखा कि घर में बच्चों के लिए कुछ लाते हैं ना, कोई बिस्कुट वगैरह है, कुछ और चीज़ें हैं, महँगी चीज़ें, कुछ महँगी अच्छी चीज़ें, नमकीन वगैरह कुछ ऐसे लेकर के रखते हैं। तो उसने देखा कि वहाँ एक बिस्किट का पैकेट था, लेकिन वो अच्छा थोड़ा महँगा था। तो फिर उसकी वाइफ़ ने बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो? ये कुत्तों के खाने के लिए थोड़ी है। तो उसने कहा कि कुत्तों को खाने के लिए नहीं है, वो मुझे पता है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा, वो भूखे हैं बेचारे, इंतज़ार में बाहर बैठे हुए हैं। बिस्किट तो मैं वो जो मैं रोज़ ला कर के ले कर के आता था टोस्ट, वो तो मैं लाया नहीं हूँ। लेकिन जब उसने वो बिस्किट का पैकेट उठाया तो उसमें तो 4-5 ही बिस्किट थे, बस उसमें 4-5 बिस्किट थे। तो अब उसने सोचा, विचार करने लगा कि अरे! वो तो 5-6 पिल्ले हैं, अब अगर इनको एक-एक बिस्किट भी खिलाऊँगा तो इनका क्या पेट भरेगा? क्योंकि वो तो टोस्ट के पैकेट लाता था और खिला देता था, पेट भर जाता था। अब उसके अंदर विचार चलने लगा, तो उसकी वाइफ़ कहने लगी कि अरे एक काम तो करो, पहले खाना तो खा लो। अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब बहुत ज़िद करने लगी, वो टाइम हो रहा है, मुझे सोना है, ये वो। तो उसने कहा ठीक है चलो। अब वो आधे अधूरे मन से, क्यों खाना तो खाना था, जैसे-तैसे करके वो खाना खाने के लिए बैठ गया। जब खाना खाने के लिए बैठा तो जब मन नहीं था, तो होता तो यही है कि खाना कितना खवेगा, कैसे खवेगा। अब थोड़ा बहुत खाना-वाना खाया, अब उसके मन में अंदर ही अंदर यही चीज़ चल रही थी, यही चीज़ चलती जा रही थी, क्योंकि बेचारा जानता था, समझता था दूसरों की भावनाओं की, कि वो कुत्ते के बेचारे बच्चे हैं और वो इंतज़ार में बैठे होंगे, आशा लगाए बैठे होंगे कि आएगा, और वो और कहीं भी नहीं गए होंगे कि वो कहीं और भी आखिर जाते तो उनको कुछ मिल जाता, लेकिन वो मेरे इंतज़ार में हैं और कुछ उन्होंने खाया नहीं है। अब उसने छत से झाँक कर के देखा, अपनी बालकनी से नीचे देखा तो वो कुत्ते के बेचारे पिल्ले बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे। तो अब उसने सोचा कि अब क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊँ बिस्किट, क्या करूँ, कैसे खिलाऊँ? तो अब उसकी वाइफ़ ने कहा थोड़ी देर बैठो शांति से, कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो उसकी वाइफ़ ने कहा कि एक काम करो, आज टोस्ट नहीं है, बिस्किट भी नहीं है, तो आप एक काम करो, रोटी ले जाओ, रोटी खिला दो। अब वो रोटी लेकर के गया तो उसने रोटी डाली तोड़-तोड़ के, तो रोटी तो वो खाते नहीं थे, क्योंकि उनको तो टोस्ट की आदत थी, टोस्ट खाते थे, वो बिस्किट खाते थे, रोज़ वो खिलाता था, उसकी आदत थी। तो उसने वो खाए नहीं कुत्तों ने, तो अब वो फिर अंदर आकर के बैठ गया। अब थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने सोचा कि अब क्या करूँ? अब सो जाता हूँ, अब और क्या कर सकता हूँ, कोई उपाय ही नहीं है।
तो अब जैसे ही उसने सोया 10-5 मिनट लेटा रहा, यहाँ वहाँ करवट बदलती रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही और वो यही सोचता रहा कि बेचारे कुत्ते के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और वो नीचे भूखे बैठे हैं। अब वो यही सोच रहा है और उसके अंदर चल रहा, तो उसने सोचा चलो अरे एक काम करता हूँ, एक-एक ही सही, एक-एक तो मिलेगा, चलो मैं यही बिस्किट ले जा कर के और उन बच्चों को खिला देता हूँ कुत्ते के, चाहे एक-एक ही सही पर कम से कम उनको कुछ ना कुछ मिल तो जाएगा और मेरा मन भी शांत हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब वो बिस्किट तो अच्छे वाले थे, महँगे वाले थे, अब वो बिस्किट लेकर के जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसने देखा कि सिर्फ़ एक कुत्ते का बच्चा बैठा था, एक कुत्ते का बच्चा, और बाकी के जो बच्चे थे वो चले गए थे। अब उसने जो वो बिस्किट थे उसके हाथ में, वो 6 बिस्किट 5 बिस्किट थे और अच्छे महँगे वाले थे, बड़े-बड़े थे, अच्छे थे। अब उसने वो एक कुत्ते के बच्चे को जो बैठा था उसको खिला दिए। अब यहाँ पर देखिए जो बाकी के जो पिल्ले थे, जो बच्चे थे कुत्ते के, वो ये सोच कर के चले गए थे कि अब इतना टाइम हो गया है, 12 बजने को हो रहे हैं, अब नहीं आने वाला है व्यक्ति, और ये सोच कर के वहाँ से चले गए थे, बहुत देर हो गई है। लेकिन वो एक जो था, वो आस लगा कर के बैठा था, उसको पता था, उसको विश्वास था कि ज़रूर आएगा, उसको विश्वास था। ऐसे ही इंसान के साथ होता है। अब जो एक था वो कुत्ते का बच्चा, उसको देखिए 6 के 6 बिस्कुट मिले और वो भी अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के, ब्रांडेड, बढ़िया वाले। आप समझना इस बात का सार क्या है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में देर हो जाती है और हमको लगता है कि अरे देर हो गई, ज़्यादा टाइम हो गया है, जॉब नहीं मिल रही है, इतने समय से तो प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत एग्ज़ाम दे लिए, नहीं मिल रही है, इतने समय से तो कर लिया है। और या फिर बिज़नेस नहीं चल रहा है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कहते हैं ना लोग। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल आज गाँठ बाँध लीजिए कि अगर देर हो रही है, अगर देर हो रही है, समय लग रहा है, तो ऊपर वाले ने कुछ आपके लिए और अच्छा सोच करके रखा है, ऊपर वाला आपके लिए कुछ बेहतर तैयार करके रख रहा है। लेकिन आपको उस चीज़ में विश्वास करके रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पूरा-पूरा 100% विश्वास है। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी निकल लेते हैं, वो किसी और दूसरे की तरफ निकल लेते हैं कि अरे ये खराब है, वो बढ़िया है, वहाँ चली जाती हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं ना, आपके जीवन में आज जो भी हो रहा है, अच्छा और बुरा जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी स्थिति, परिस्थितियाँ, घटनाएँ जो भी घट रही हैं, वो सब कुछ आपके कर्म के अनुसार हो रही हैं। इस बात को आप मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ये किसी और का दोष नहीं है इसमें। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला है, बहुत लोगों ने कहा है कि हमारे साथ के जो थे उनकी जॉब मिल गई है, बहुत अच्छे से सेटअप हो गए, उनका परिवार बढ़िया से चल रहा है, हमें ना तो जॉब ही मिल रही है, ना हमारी शादी ही हो रही है, ना हमारा कुछ अच्छे से चल रहा है, हमारा तो बिल्कुल जीवन ऐसे कि बर्बादी के कगार पर है, ऐसा कहने लगते हैं। तो आपको बताएं कि देखो जो कुछ भी होता है, इसमें किसी का कहीं से 1% भी किसी और का दोष नहीं होता है, ना कुछ ऐसा होता है। जीवन में जो भी होता है वो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आपके ऊपर जल्दी मेहरबान हो जाएँ, है कि भगवान, ऐसा नहीं कि कोई भगवान आए और वो आपको बोलें कि नहीं मैं चिंता नहीं कर, मैं तुझे जल्दी कर देता हूँ, जल्दी जॉब दे देता हूँ। नहीं, ये तो सिर्फ़ लोगों का भ्रम होता है कि यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से, यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से। आपको बता दें कि भगवान एक होता है, ईश्वर एक होता है, परमात्मा एक है। कोई अलग-अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि रास्ते अलग-अलग होते हैं। जिस प्रकार से बस स्टैंड एक होता है, बसें अनेक होती हैं, रास्ते अनेक होते हैं, ये आपने देखा होगा, लेकिन घूम फिर कर के सबको पहुँचना बस स्टैंड ही है। रास्ते चारों तरफ से आए हैं और पहुंचना वो बस स्टैंड तक ही है और सारी बसें बस स्टैंड ही पहुंचेंगी। इसी प्रकार से धर्म अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक है और इसलिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक, कभी दो नहीं कहा जाता कि दो हैं। क्या कहते, सबका मालिक एक, ईश्वर एक है। तो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलती हैं। ईश्वर नहीं करता है कि किसी को अच्छा कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा भगवान करते तो वो भगवान की पूजा कौन करता कि किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बुरा नहीं। ये जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, ये हमारे कर्मों की, इस जन्म के कुछ और पूर्व जन्म के कर्मों का ही हिसाब किताब होता है।
और अगर इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाला परमात्मा अगर कहीं न कहीं आपको इंतज़ार करा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मानो कि आपको वो कुछ ना कुछ बेहतर देंगे। इसलिए आप ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें। इसलिए कहा जाता है कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं है ना? देर भले लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और जो भगवान हमें देता है वो हमारी सोच से कहीं परे होता है। हम बेहतर की तलाश में रहते हैं लेकिन परमात्मा हमें बेहतरीन देते हैं, हमेशा बेहतरीन देते हैं। और जब हम विश्वास तोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को देखा है कि थोड़े-थोड़े समय में लोगों का विश्वास टूटने लगता है कि अरे! मेरा ये काम नहीं हुआ है, भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया है। जैसे यहाँ भी होता है, लोगों ने मान के चलो जैसे 100 काम 50 काम आपके अच्छे किए हैं, आपके समय पर आपको काम में आए हैं, आपके लिए हर समय साथ दिया है। मान लीजिए किसी से आप पैसा लेते हैं और हर बार उसने 50 बार आपको पैसे से काम चलाया है। किसी की गाड़ी है, आप उसकी कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, उसने आपको 50 बार दी है, सैकड़ों बार आपका काम चलाया। लेकिन एक बार अगर वो पैसा आपको नहीं दे पाए या फिर आपको वो कार ना दे पाए, तो फिर उसका जो किया कराया पूरा पानी फिर जाता है, पूरा गुड़ मिट्टी हो जाता है। वो एक बार जो आपको मना कर दिया उसने, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, लेकिन उसने पचासों बार जो आपको दिया है, वो आप भूल जाएँगे, वो आप याद नहीं रहेंगे रखेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी बुरी आदत होती है इंसानों की। इसलिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए जो किया है, वो याद रखिए। अगर जो नहीं किया है, आप उसको भूल जाइए, उसको याद मत रखिए। इससे होगा क्या कि आपके अंदर ही आपका मन ऑटोमेटिक शुद्ध होगा, आपकी भावनाएँ पवित्र होंगी और जितना आपका मन शुद्ध होगा, भावनाएँ आपकी पवित्र होंगी, उतने ही आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और आपको बीमारियाँ कम होंगी। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ किस कारण से होती हैं? टेंशन के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के कारण। जो किसी से घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं और किसी चीज़ के लिए हम टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें जलन होती है किसी से, हमारे अंदर नेगेटिविटी बनी रहती है। इन सब चीज़ों से हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ठीक है? ओम